आईपीएल 2025 के टाइम पे पूरी दुनिया पंत का मजाक उड़ा रही थी। कुछ लोग कह रहे थे ही इज अ वेस्ट ऑफ मनी, कुछ लोग कह रहे थे ही इज फिनिश्ड, और कुछ लोग कह रहे थे Stupid, stupid, stupid. और अब वही लोग पंत को हीरा बता रहे हैं। वही लोग हैं जो अब पंत के लिए कह रहे हैं Superb, superb, superb. इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हमारा स्पाइडरमैन स्टूपिड से सुपर बना। सिक्स फेब 2016 को बैंगलोर में आईपीएल ऑक्शन हो रहे थे, जिसपे काफी सारे यंग प्लेयर्स की नजरें थी। उनमें से एक थे ऋषभ पंत। एक तरफ आईपीएल ऑक्शन चल रहा था और दूसरी तरफ पंत चल रहे थे। उसी दिन ढाका में पंत ने नमीबिया के खिलाफ सेंचुरी मार दी, जिसके बाद क्या था, ऑक्शन में बैठी सारी टीमें पंत के पीछे दौड़ी और 10 लाख के बेस प्राइस वाला ऋषभ पंत 1,90,00,000 रुपए में दिल्ली डेयरडेविल्स के पास जाता है। पहले सीजन में पंत ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी थी। 10 मैचेस में 24.75 की एवरेज के साथ 198 रन बनाए, लेकिन नेक्स्ट सीजन में पंत ने गर्दा उड़ा दिया, जहां उन्होंने 366 रन बनाए, जिसमें एक ऐसी इनिंग्स भी शामिल थी जिसको देख के द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कहा था, दिस इज द बेस्ट इनिंग्स ही हैज एवर सीन इन आईपीएल हिस्ट्री। उस मैच में 208 रन का टारगेट चेज कर रहे थे दिल्ली डेयरडेविल्स अगेंस्ट गुजरात लायंस, लेकिन पंत ने क्विंटन डिकॉक के साथ मिलके जो पार्टनरशिप सेट करी थी, उसकी वजह से 2 ओवर से ज़्यादा रहते रहते दिल्ली ये मैच जीत जाती है। पंत स्कोर्ड 97 रन्स इन दैट मैच। लेकिन ये जो 2017 का सीजन था, इससे पहले ही ऋषभ पंत T20I डेब्यू कर चुके थे अगेंस्ट इंग्लैंड इन फरवरी 2017, लेकिन उस आउटिंग के बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया जाता है। 2018 के आईपीएल में पंत एक अलग ही लेवल पे खेल रहे थे। ऑरेंज कैप की रेस में सेकंड पोजीशन पे थे आफ्टर केन विलियमसन। उन्होंने उस पूरे सीजन में 684 रन्स बनाए थे। आप उस सीजन को कुछ यूं समझ सकते हैं कि जहां बाकी सारी टीम्स हैदराबाद की बॉलिंग लाइनअप के सामने घुटने टेक दे रही थी, वहां पे पंत ने उस बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट 118 रन्स की नॉट आउट इनिंग्स खेली थी। इसी के बाद अगस्त 2018 में उनका इंग्लैंड में टेस्ट डेब्यू होता है और अक्टूबर में ओडीआई डेब्यू, और फिर अपने दूसरे ही टेस्ट मैच में इंग्लैंड के अगेंस्ट सेंचुरी भी मार दी। इसके बाद 2018-19 के ऑस्ट्रेलिया टूर पे पंत फिर से चमकते हैं, जहां वो एक इनिंग्स में 159 रन्स की मैच विनिंग नॉक खेलते हैं। उसी सीरीज के दौरान पंत बन गए थे फास्टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन टू टेक 50 डिसमिसल्स। आईपीएल 2019 भी उनके लिए काफ़ी अच्छा साबित होता है, जहां उन्होंने 16 मैचेस में 488 रन्स बनाए विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 162.66। ये अच्छी फॉर्म ही रीज़न था कि उनको 2019 के वर्ल्ड कप का हिस्सा बनाया जाता है। साल 2020-2021 में पंत का फॉर्म थोड़ा सा डिसेंट था। जो हाइप उन्हें 2018 और 19 में मिली थी, उस लेवल पे वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे इन 2020। 31.15 की एवरेज से 343 रन्स बनाए थे इन आईपीएल 2020, और 2021 में 34 की एवरेज से 418 रन बनाए। 2021 वाली बीजीटी ने ही ये न्यू टेस्ट एरा को स्टार्ट किया था, जहां एक तरफ पहले मैच में 36 पे ऑल आउट हो गई थी इंडिया, और फिर विराट कोहली इंडिया वापस आ रहे थे। वहीं पे इंडिया के यंगस्टर्स ने एक्सपीरियंस्ड इंडियन साइड के साथ इंडिया को बीजीटी जिताई थी, और इस सीरीज में सबसे अहम किरदार निभाया था ऋषभ पंत ने। उस पूरी सीरीज में हमने एक साइड से देखा था कि शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, ये सब एक तरफ से डॉट बॉल्स और प्रॉपर टेस्ट मैच खेल रहे थे, जिससे बॉलर्स थक रहे थे, और दूसरी साइड से ऋषभ पंत थे जो अपने अग्रेशन के साथ अपने उसी पुराने अंदाज में खेल रहे थे। उसी सीरीज के सिडनी टेस्ट में इंडिया एक बार फिर से हार की कगार पे खड़ी थी, जब पंत की 97 रन्स की नॉक ने
इंडिया को जैसे तैसे ड्रॉ करवाया था। और फिर आती है गाबा पे ऋषभ पंत की सबसे आइकॉनिक इनिंग्स, वो 89 रन्स की नॉट आउट इनिंग्स एक बहुत बड़ा रीजन था कि इंडिया ने ना ही वो टेस्ट सीरीज जीती, बल्कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का गढ़ कहलाए जाने वाला गाबा में ऑस्ट्रेलिया को हराया। मई 2022 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेले जाने वाली T20 सीरीज के लिए पंत को कैप्टन बनाया जाता है और इसी के साथ ऋषभ पंत इंडिया के सेकंड यंगेस्ट कैप्टन बनते हैं। एक तरफ पंत के जॉली गुड डेज चल रहे थे और फिर अचानक से आता है 30 दिसंबर 2022। इंडिया की टीम जहां 2023 में होने वाले BGT, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और वर्ल्ड कप पे ध्यान दे रही थी, वहीं दूसरी तरफ उनका मेन विकेट कीपर बैटर जिंदगी और मौत के बीच में था। पंत की कमी टीम इंडिया में साफ साफ दिख रही थी। इंडिया होम कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से तो हरा देती है, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में उस वन साइडेड मैच में इंडिया बहुत बुरी तरीके से हारती है और फिर वर्ल्ड कप के फाइनल में वो फिर ऑस्ट्रेलिया से हारती है। और उस हार के बाद लगभग हर कोई कह रहा था कि अगर पंत उस टाइम पे होते तो शायद इंडिया वो मैच जीत सकती थी। IPL 2024 में पंत का कमबैक होता है और कमबैक भी ऐसा कि KKR के अगेंस्ट 25 बॉल्स में 55 रन्स बना दिए। उस साल DC के लिए पंत हाईएस्ट रन गेटर थे। पूरे सीजन में पंत ने 446 रन्स बनाए विद द एवरेज ऑफ 40.64। फिर T20 वर्ल्ड कप 2024 में विराट और रोहित ओपन कर रहे थे, जिसकी वजह से पंत को मौका मिलता है 3rd नंबर पे आने का और वो उस मौके का पूरा फायदा उठाते हैं। न्यूयॉर्क के उस पिच में जहां पे बहुत ज्यादा अनइवन बाउंस था, जहां पे इंडियन बैटर्स स्ट्रगल कर रहे थे स्कोर करने के लिए, वहां पे पंत की वो 42 रन्स की इंपॉर्टेंट नॉक आती है। फिर एक ऐसे फॉर्मेट में वो वापस आते हैं जिसमें वो चांद लगा देते हैं, टेस्ट फॉर्मेट। और वो आते ही अपने पहले मैच में बांग्लादेश के अगेंस्ट एक सेंचुरी मारते हैं। और फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वाली सीरीज में जहां पे इंडियन बैटर्स न्यूजीलैंड की स्पिन को खेल ही नहीं पा रहे थे, वहां पे भी पंत हाईएस्ट रन गेटर थे फॉर इंडिया। लेकिन फिर शुरू होती है पंत की बैड फॉर्म। BGT 2025 को पंत बुलाना ही चाहेंगे। 28 की एवरेज से 255 रन्स ही बना पाते हैं पंत। फिर IPL 2025 भी उनका वर्स्ट IPL सीजन निकलता है। पहले 13 मैचेस में पंत ने सिर्फ 151 रन्स बनाए थे, लेकिन लास्ट मैच में पंत ने RCB के अगेंस्ट 118 रन्स की नॉट आउट इनिंग्स खेली। उसी इनिंग्स के बदौलत पंत जैसे तैसे करके अपने वर्स्ट IPL सीजन में 200 का आंकड़ा पार कर पाते हैं और अब एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में पंत छाए हुए हैं और इन सेंचुरीज के बदौलत उन्होंने काफी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। ये सारे रिकॉर्ड्स जब पंत ने तोड़े हैं तो लोग उनको कंपेयर कर रहे हैं धोनी से, जो लोग पहले से कहते आ रहे थे कि वो धोनी के चेले हैं और अब वो धोनी के सक्सेसर बनेंगे। वो कहीं ना कहीं बात हजम नहीं होती, क्योंकि धोनी इंडिया के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कैप्टन ही नहीं, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल विकेट कीपर और प्लेयर थे। एक बार कंपेयर कर लेते हैं पंत और धोनी को। अगर आप पंत के स्टैट्स देखें अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, तो पंत ने अवे मैचेस में 34.40 की एवरेज से 2805 रन्स बनाए हैं। वहीं होम में उन्होंने 37.03 की एवरेज से 2000 रन्स बनाए हैं। धोनी ने 42.17 की एवरेज से अवे मैचेस में रन्स बनाए हैं और एग्जैक्ट 50 की एवरेज से इंडिया में रन्स बनाए हैं। सो नो डाउट पंत इज वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन राइट नाउ, लेकिन उनको आप अभी धोनी से तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको अभी स्टैट्स बताए थे, ये सारे टेस्ट, ODI, T20 हर फॉर्मेट को इंक्लूड करके थे। लेकिन धोनी की जो कामनेस थी
धोनी का जो अलग ऑरा था वो पंत से काफ़ी हटके था। एंड आई फील लाइक 2018-19 में, मतलब उनके एक्सीडेंट से पहले जो ऋषभ पंत थे और जो उसके बाद ऋषभ पंत हैं, उसमें काफ़ी डिफरेंस आया। पंत की बैटिंग भी अब आपको काफ़ी ज़्यादा मैच्योर लग रही होगी, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ साथ पंत और ज़्यादा मैच्योर होंगे और उम्मीद है कि वो और भी ज़्यादा ट्रॉफीज जीतें और भी ज़्यादा रन्स बनाएं।